अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान से मुआहिदा हो गया तो गवर्नमेंट कैसे जाएगी, अगर तो शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देते हैं या शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ने का कहते हैं तो फिर तो इमरान खान की फतह होगी। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी किस तरह से कर सकते हैं, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ये तो पक्के रहने वाले हैं। PTI के बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं। उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है, मैं मज़ीद क्लियर कर दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज पहले ही दिन बहुत कुछ हुआ है। आखिरी बिल पास हो गए हैं आज, जो कुछ होना था कौमी असम्बली में, और चार खिलाड़ी साथ छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, इन चार खिलाड़ियों के बारे में भी बता दूं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आपको गवर्नमेंट की बातों से भी लगना शुरू हो जाएगा, जो मैं बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, या ये फिर बजाते खुद ही जो है वो जाने की बात कर रहे हैं। वो सारा मामला आज पूरी दिन क्या डेवलपमेंट्स हुई मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि चार लोग, आप समझेंगे कि चार लोगों के जाने से क्या होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं दोबारा कि ये गवर्नमेंट एक वोट के ऊपर खड़ी है। सिर्फ 173 वोट हैं, 172 चाहिए होते हैं, और अगर इनमें से जो है ना वो एक आध भी चला जाए, यानी कि अगर 171 हो जाएं तो इस गवर्नमेंट की कहानी खत्म हो सकती है। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन किराम कि ऐसा कभी भी नहीं होता, जो इस तरह के मुआहिदात होते हैं उनमें ये कभी भी नहीं होता कि आप खुलकर जो है ना वो चीज़ें इस तरह से करते हैं कि जैसे पता लगे मुआहिदा। जो खुफिया मुआहिदे होते हैं ऑब्वियसली उनमें आपने बड़ा नेचुरल रह के चीज़ें करनी होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो असम्बली जाएगी ये बड़ा नेचुरल रह के जाएगी। इसमें आईनी तरीकाकार से असम्बली जाएगी। उनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? नो कॉन्फिडेंस एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए PTI के लोगों को वहाँ पर आके बैठना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि नो कॉन्फिडेंस हो। जो चीज़ लग रही है वो ये है कि इत्तेहादी साथ छोड़ेंगे, और इत्तेहादियों में भी आज इन चार लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कल भी एक इशारा दिया था, आज तो वाज़ेह इशारा दे दिया और अपने मुंह से बोल के कह दिया है कि हम अब अपने दोस्तों के साथ जाके बैठेंगे। और वो चार लोग हैं बाप पार्टी के। बाप पार्टी के साथ इनका मसला क्या हो रहा है? कल बाप पार्टी का ये बयान आया था कि हम जो है वो हुकूमत छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। आज हुआ क्या कि इन्होंने PDM ने बाप पार्टी को ये यकीन दहानी करवाई थी कि देखें, आप जो सूबा बलूचिस्तान के अंदर वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, हम आपका उसमें पूरा साथ देंगे और हमारी पूरी हमायत उसमें रहेगी। तो इसी तरह से आज अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो के खिलाफ जाम कमाल और जो उनके साथी हैं सरदार यार रंद, इन दो बंदों ने जनाब आज उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश की। इन्हें ये था कि जो PDM है वो हमारा साथ देगी, और PDM की साथ की वजह से हम जो है ना वो हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। इन्होंने आज जब वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन वहाँ पे फाइल की तो PDM ने साथ का देना था, उल्टा कोरम की निशानदेही करके जनाब वो उसको धबरदूस कर दिया। अब हुआ क्या कि उससे उनकी अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो नाकाम हो गई, क्योंकि इसके लिए 13 बंदे चाहिए थे, 11 लोग मौजूद थे, 8 मुखालफत में थे। तो इसके बाद जो बाप पार्टी है उसने बहुत ज़्यादा माइंड किया है इस बात का, और बाप ने ये कहा है कि जनाब हमें हमारे साथ धोखा हुआ है और अब हम अपने दोस्तों के साथ जाके बैठेंगे, कि आज के उनके बयानात हैं। तो कल वाली जो बात मैंने आपकी थी, अब ये चार लोग हैं, अगर ये चार लोग छोड़ जाते हैं तो आपको ये पता है कि हुकूमत जिस शेखी जो बिगाड़ रही है, ये जिस जगह पे खड़ी है, ये धड़ाम से वहाँ से नीचे गिर सकती है और उनकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। लिहाजा इनके लिए फिर छुपने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। जो सिचुएशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मतलब जो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन ही, मतलब कल इमरान खान जा रहा है तो आज ही बाप कहेगी कि हम वहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये भी है कि एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। एक खबर और थी, बहुत सारे लोग इस बारे में बोल रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने रखा ये खबर सबसे पहले लीक की कि जो असम्बलियाँ तहलील करने की समरी है वो लिख के सदर के पास रखवा दी गई है। इस बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। मेरी मालूमात ये कहती हैं, जो मेरे ज़राए कहते हैं वो कहते हैं ये खबर दुरुस्त नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन मेरा सोर्स इस बात पे मुज़र है और मेरा सोर्स इस बात पे पक्का है कि ये खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है, और ये सदर के पास असम्बलियाँ, हाँ ये ज़रूर है कि एक ऐसे शख्स ने गारंटी दी है इमरान खान को, ये बात दुरुस्त है। ये जो खबर हमारे तक पहुंची है कि जिसने आज तक इससे पहले इमरान खान को गारंटी नहीं दी थी, यानी कि जो तसल्लियाँ, जो बातें, जो मामलात इमरान खान जिस पे पहले ये कहते रहे हैं कि ये मुझसे झूठ बोलते रहे हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले जाते रहे हैं, इस बार इमरान खान ये समझते हैं, और इस बार इमरान खान को उस शख्स ने गारंटी दी है जिसके बाद चीज़ें जो है वो इमरान खान के हक में बेहतर जा सकती हैं। तो ये एक मामला है। अब दूसरा मैं आपके सामने एक और चीज़ रख दूं, तो मैं क्यों कह रहा हूं आखिरी बिल पास हो गए हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पार्लियामेंट में करना था वो कर दिया, क्योंकि अगला जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो 7 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 जून को अब बुलाया जाएगा,
आज जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो कुछ उन्होंने कार्रवाइयां करनी थी एक ही दिन, मतलब देखिए ना, आपको सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं लगती कि धरने से उठ के जा रहे हैं तो उसी दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर जो ये करना चाह रहे हैं उन्होंने कर लिया है। सो एक कहानी ये है। अब दूसरा, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की अपनी हरकतें बता रही हैं कि ये जा रहे हैं, और उसकी एक वजह बता देते तो कि आज मरीम नवाज साहबा का बयान था, वो ये कह रही थी कि अगर पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अब दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं, इन्हीं की स्टेटमेंट्स हैं कि हम पेट्रोल की कीमतें या तेल की कीमतें किसी तरह से नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बजाते खुद उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकारी है, जबकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि इस बारे में खबरें जो है ना वो बार बार साउथ एशिया इंडेक्स ने भी चलाई हैं कि ये जो अगला बजट है वो आकर, ये साउथ एशिया इंडेक्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, साउथ एशिया इंडेक्स ने कहा कि अगला जो बजट है वो आकर नई हुकूमत देगी, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट देगी, ये गवर्नमेंट नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ, मरीम नवाज के बयानात से भी आपको ये वाज़ेह होता हुआ लग रहा है कि गल अंदरू मुक गई है, इनके लिए भी सिचुएशन को इतनी आसान नहीं है। बहरहाल ये अगले 5 दिन हलवा नहीं होंगे इमरान खान के लिए। ये जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इमरान खान से हर चीज़ तय हो गई है तो अब अगले 5 दिन हलवे के तरीके से गुजर जाएंगे और गवर्नमेंट चली जाएगी, नहीं जनाब, वो आखिरी दम तक भागने की कोशिश करते रहेंगे। इमरान खान को हो सकता है किसी और मुसीबत में भी डाल दें, यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन कर दें कि इमरान खान को दोबारा से ये कहना पड़े कि मेरे साथ एक और धोखा हो गया और मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले जाते रहे हैं। कुछ और भी मीटिंग्स की खबरें हम तक पहुँच रही हैं, बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक खबरें हैं वो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मेरे तक पहुँची हैं जो शेयर करने का राइट टाइम नहीं है, लेकिन राइट टाइम पे मैं आपके साथ वो खबरें और चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ बहुत बड़े बड़े इदारों की आपस में भी मीटिंग्स चल रही हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ, अभी तक सिर्फ आपको ये मैं टीज़र दे सकता हूँ, बड़े बड़े इदारों की मीटिंग्स चल रही हैं आपस में भी, और सिचुएशन वहाँ पर भी जो है ना वो दिगरूं होती हुई नज़र आ रही है। तो अब तक की सूरत हाल ये है, ये 4 विकटें जो है ना ये जब चली गई अगर, तो सदर फौरी तौर पर, सदर का जो इस वक्त रोल है वो बहुत ही क्रूशल है। सदर फौरी तौर पे कहेंगे कि कॉन्फिडेंस का वोट लें, और कॉन्फिडेंस का वोट लेकर जो है ना वो आप ये कौमी असम्बली में ये बताएं कि आप जो है ना अब कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इन 4 के अलावा 2 साथी इनका और साथ छोड़ देंगे, जिनमें चौधरी सालक और चौधरी तारक बशीर चीमा है, जिसमें डेफिनेटली चौधरीयों के ख़ानदान को इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल अब तक की सूरत हाल ये है और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि मैंने एक इदारा शुरू किया है लोगों के लिए, अमेज़ॉन ट्रेनिंग्स उसमें चल रही हैं। उसमें जो लोग एनरोल करना चाहते हैं उसकी तफसीलात के लिए मेरे फेसबुक पेज के कवर पे जाइए, तफसीलात दर्ज हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और आपको जो है ना वो राइट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। आपका फ़ीडबैक ज़रूरी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके फ़ीडबैक से बड़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी आसानी होती है समझना। समटाइम लोग जो हैं, मुझे पता है मोहब्बत करने वाले लोग इस पर समटाइम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, यार ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, लेकिन समटाइम हमारी ख्वाहिश कुछ और होती है, खबर वही होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ख्वाहिश को खबर ना बनाऊं, जो खबर मेरे तक पहुंचे वही मैं आपको दूं। इसलिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।